को यहाँ से भगाओ, गोली मार दो। लोग छिप गए। 2 साल के भी बोले कि चमार यार बहुत मतलब कनो बड़े चढ़े हैं। यहाँ बिना मतलब लोगों को गुमराह करने की जरूरत नहीं है। आपको ग्राउंड जीरो से बिल्कुल लाइव समझना हो कि भारत में जातिवाद कितना बचा है और योगी के राज में दलितों के कितने अच्छे दिन कट रहे हैं, तो इस वीडियो को देखिए। पता चल जाएगा कि जिस बाबा साहब अंबेडकर को सभी पार्टियां गले का माला और मुंह का मंत्र बनाई हुई हैं, उनके बताए 22 राजनीतिक सिद्धांतों की कथा सुनने की सजा ये दलित भुगत रहे हैं। इनका भुगतना देख आपको याद आ जाएगा कि कानपुर की धरती पर जब फूलन देवी ने एक दिन में 2 दर्जन लाशों को गिरा दिया था, तो उन दगती गोलियों की तह में पीड़ा का कितना लंबा इतिहास और सवर्णों की दरिंदगी का किस तरह का अपराध छिपा पड़ा था। शहरों में बैठे बुद्धिजीवी जब टीवी स्टूडियो के भीतर बहसों में संविधान की तारीखें और आयतें याद करते हैं, तो लगता है कि इस देश में कानून का राज लहलहा रहा है। पर कानून और संविधान का सच कानपुर देहात के मंगटा गांव के दलित परिवारों ने 9 और 10 फरवरी को जिया है, जिसकी कहानी वो खुद बयां कर रहे हैं। उसे जरा आप भी सुनिए। अमित जी, ऐसी क्या बात हुई थी कि बवाल इतना बढ़ गया और इतने लोग घायल हो गए? क्या बात हो गई? सर ऐसी बात है, यहाँ 1 तारीख से और 7 तारीख तक बुद्ध एवं भीम कथा का आयोजन था, जो सरकारी परमिशन पे था। हम लोगों ने पूरा परमिशन लिया बाकायदे, और सब लोग मेरे गांव के जो सहयोग किए पूरी कमेटी का, और यहाँ 7 दिन तक आयोजन चला। उसी बीच गांव के जो सवर्ण लोग हैं, इस मानसिकता के, अम्बेडकरवादी मानसिकता के विरोध में जो चलते हैं, वो लोग आए, यहाँ उपद्रव किया और हम लोगों के जात सूचक शब्दों का भी प्रयोग किया। लेकिन प्रशासन की तरफ से कहा गया कि आप लोग कोई दंगा नहीं करेंगे, उनको जो बकना है जो बकते रहें। तो हम लोगों ने प्रशासन की बात मानते हुए कोई दंगा नहीं किया। जो गालियाँ हैं जो भी हैं सुनते रहे। सब कुछ कार्यक्रम हो गया। 8 तारीख को भंडारे का आयोजन था, तो 8 तारीख को भंडारे का आयोजन भी सकुशल होता रहा। मान लो 8 तारीख को भंडारा होने के बाद गांव से कई लोग आते हैं, कहते हैं तुम लोग अपना प्रोग्राम कर लो, फिर उसके बाद मैं तुमको एक एक चुन चुन के मारूंगा। चमारो, ये यहाँ पे कभी ऐसा प्रोग्राम नहीं हुआ है। ये हमारा गांव है, यहाँ सदियों से हम लोग रह रहे हैं और चमार यहाँ दब के रहे हैं। तुम लोग ये भीम कथा और बौद्ध कथा का आयोजन क्यों कर रहे हो? अगर तुम ये कर रहे हो, चलो परमिशन है तुम्हारा, लेकिन जिस दिन परमिशन समाप्त होगा उस दिन मैं तुमको चुन चुन के मारूंगा। पता मानने के बाद हम लोग बिल्कुल शांतिपूर्वक अपने घरों में बैठ गए। उसके बाद ये लोग गए, अपना रात में पूरा प्लानिंग किया। प्लानिंग करने के बाद सुबह 9 बजे एकदम अचानक हमला कर दिया। चारों तरफ से कम 300-400 लोग पूरे आए। चारों तरफ से हम लोग जो जहाँ जो मिलता गया उसको मारते गए, हाथ पैर जो मिला तोड़ते गए। कम से कम बिरादरी के लोग थे, ठाकुर लोग थे, पंडित थी, ब्राह्मण और क्षत्रिय दोनों थे मुख्य रूप से। और हाथ पैर महिलाओं को भी तोड़ा, उनको बेइज्जत किया। सवर्ण लोग थे और घरों में घुस के मारा, घरों में घुस के मारा। और जहाँ जो आ रहा था, कहीं से आ भी रहा था, रास्ते में भी मारा। मतलब पूरा गांव को परास्त कर दिया। एक दूसरा मोहल्ला है, वहाँ पे जाके महिलाओं को भी चोटें आई। महिलाओं को इतनी चोटें आई हैं कि कम से कम 20-30 महिलाएं, 30 महिलाएं, किसी का पैर टूटा है, किसी का हाथ पैर दोनों टूटे हैं। क्या हुआ था उस दिन? आप मौजूद थे यहाँ पर? जी, यहाँ पर थे हम। क्या बात लोग थी? खाना बना रहे थे जी। खाना बनाने के बाद में बहुत सारे लोग आए, लड़के थे, पर हम जानते नहीं है वो लड़के गांव के थे। और क्या बोलते हैं, बंगले में आगी तीली फेंका तो आगी जलने लगी। फिर बहुत सारे लोग दौड़ के बुझाने की कोशिश की, पर आग नहीं बुझी। पानी डाला गया, फिर अंदर घुस के चावल जो आए लोग उन्होंने क्या किया? उन्होंने हम लोगों को मारने की कोशिश की। डंडा पत्थर से सब फेंका, पर हम लोग छिप गए। हम लोगों को लगी नहीं चोट, एक लोग को चोट लग गई, हमारी चाची जी की। और क्या बोलते हैं, वो चावल गेहूं हम लोग खाना तक नहीं बना पाए। क्या नाम है आपका? हमारा भुइया दिन। हाँ। क्या हुआ था? क्या मामला हुआ? मतलब ये हुआ, फिर साहब जब ये वहाँ से मतलब कनो हमारी कथा हो गई, तो कथा होने के बाद ये यूनियन बनाई। तो हमको अरे यार ये तो होता रहा था। फिर वो जब मतलब प्रधान आए, मतलब गांव के प्रधान आए, और मतलब थोड़ा पेपरबाजी में मतलब गड़बड़ बा, तो प्रधान आए, मतलब फोर्स भी आया।
फोर्स आने के बाद मतलब इन आपस में समझौता होगा कि 151 में इनका बंद न करो दोनों पार्टी का। अरे हम समझौता कर दिया। क्या क्या प्रोग्राम चल रहा था आपके यहाँ? वो कुछ नहीं, बस वही पेपर वाली जो प्रोग्राम खत्म हुई तो बुद्ध कथा के प्रोग्राम खत्म हुई के बाद बुद्ध और भीम कथा जो चल रही खत्म हुई गई, सब लड़ाई दंगा होते हुए हल्की फुल्की गाली गलौज में सब बंद हुई। फिर एक के बाद जब खत्म होगा तब वो पेपर जब फाड़े तो मतलब जब कहोगा कैसा पेपर था वो? मतलब वो मतलब जो है 22 प्रतिज्ञाएं, हाँ पोस्टर था 22 प्रतिज्ञाएं बाबा साहब खम्भे में लगा हुआ। हाँ खम्भे में वो इतने दूर रहा है खम्भा में कि 2 आदमी मतलब पावे वो खाने। अच्छा तो फाड़ दी जब 22 प्रतिज्ञा वाला तैयारी लड़का बोलो कि चाचा ये तो बताओ नीके भले में फाड़ दी तो हमको बहुआ कहे फाड़ दी फाड़ दिन का अलग। तो हमको बहुआ यार इससे का एनर्जी रहा है। तो अरे जाओ यार तुम यूनियन बना के आए हो। तो हमको ठीक है भैया जा रहे हैं। अब ये बोले कि चमार यार बहुत मतलब कनो बड़े चढ़े हैं, शायद दुआरे कहाँ आए हैं और दुआर का रास्ता है तो मतलब वहीं रह रहे हैं तो दुआर चाहे समझ लो चाहे कुछ पेपर ला गए। अब एक के बाद साहब वो दिन तो मतलब पुलिस आ गए 100 नंबर वही की ने फोन आ गए। एक के बाद मतलब हम लोगन का लिख ली दोनों पक्ष का नाम, प्रधान जो उन पहले के रहा मतलब इस समय वर्तमान में नहीं है पहले के, तो ये आके मतलब समझौता कर दी। क्या हुआ था, क्या कारण रहा जो है जो विवाद? क्या कारण, वो छोटा सा बच्चा था तो पेपर खेलने के लिए फाड़ रहा था तो उसने फाड़ा तो नोच नहीं पाया पूरा, वो पेपर फट गया आधा तो लेकर चला आया। तो उसका भाई चाचा के लड़के हैं, हम अलग हैं बांटे चूल्हे महतारी पुत 2 जने। तो वो लड़का हमारा खाना खा रहा था तो वो आए सब लोग 30-40 भैया दिन, तो उसने आकर के दरवाजे गाड़ी देने लगा। फिर भी बच्चा खाना खा रहा था। जब बोले कि आप जो है चमार की तेरी औकात नहीं है, तेरे 10 विसुआ के 30 पाती। बोले भैया कुछ नहीं। अच्छा कौन लोग थे जो आए थे? भैया दिन ले रहा 30 लड़कन कहानी अपने साथ ले आए रहा 30 बच्चा और आके दरवाजे गाड़ी दे रहा था। तो वो लड़का कहा चाचा आप गाड़ी मत दो, कानूनी कार्रवाई हम कर रहे हैं। तो उसने 100 नंबर डायल कर दिया तो पुलिस भी आ गई। तो उसने समझौता फिर भी बोला थाने आ जाओ, तो बोले कि थाने मत जाइए हम यहाँ समझौता कर अच्छा, देंगे। कब की बात है ये बात है परसों की बात है, पहले परसों सुबह की है। परसों दोपहर की 2 बजे की। तो प्रशासन को कितनी देर पहले जो सूचना दी गई, कितनी देर बाद? तुरंत दी गई। तो प्रशासन तो तुरंत आ गया था। तुरंत आ गया समझौता भी तो हो इन गया। लोगों ने फिर स्थिति काबू में इन लोगों ने फिर स्थिति काबू में ली। इन लोग ना पुलिस आ गई जी जी। यहाँ काफी भीड़ लगी थी। ठीक। बच्चा बोला कि भाई आगे बढ़ के आ जाओ, सारी पुलिस आ गई। उन लोग मतलब दोनों आपसी समझे कि इधर उधर का बोले कि मत जाओ, मतलब यहीं रहने दो, ज्यादा बात न विवाद करो। तो हम लोग भी सोचे चलो कोई बात नहीं है, हमें कोई मतलब ही नहीं है। हम कहे ठीक है मत जाओ, हम नहीं गए। इसके बाद जब कल की बात है कि मतलब कितने लिए बताए हैं कि काफी लोग घायल इधर के भी हो गए हैं। अरे इधर उधर तो पैर वाले थोड़ा बहुत तो हम लोग आपको भी कुछ चोटें आई? हमारे पैर में बहुत चोट आई, पेट में भी चोट। क्या लगा था पैर में? हमारे मन ईटा पत्थर मार रहे थे पीछे देने, हाथों से मार रहे, थप्पड़ से मार रहे। तो मतलब सारे कनवा कमेटी मतलब सहयोग को 1000 को 500 को 400 करके मतलब इकट्ठे की इन बच्चा और मतलब कनवा परमिशन लेके चालू हुई गए। तो मतलब एक ब्राह्मण मतलब जो चालू है तो 4 तारीख का वो जो है भोर के जाने कौन से कनवा यो कथा करावत है तो पिए रहा है। तो ये बाकी अरे चलो ये तूफान आए जान दे हटाओ। अच्छा नया सयान मतलब नहीं, बुद्ध का क्या मतलब है? कई बुद्ध कथा था। बुद्ध भगवान बुद्ध भगवान ना भीमराव अम्बेडकर। ये मतलब भीमराव अम्बेडकर के कनो मैं इमाम कमांड चलत रहा, कमांड प्रोग्राम चल रहा था। कमांड प्रोग्राम चल रहा और प्लीज सर प्लीज। ना गोदी मीडिया ना विरोधी मीडिया, हम हैं जनता की मीडिया जनज्वार। जनज्वार पर हर रोज देखिए ग्राउंड रिपोर्ट।